दरिया के किनारे पर एक शख्स पहुंचा है। अबू साले उस शख्सियत का नाम है। भूखा है, प्यासा है, 3 दिन से इसने कुछ खाया नहीं, जंगलों से फिरता हुआ आया है। अचानक इसने देखा कि दरिया के पानी के बहाव पर एक सेब तैरता चला रहा है। अब 3 दिन के भूखे और प्यासे इस शख्स ने हाथ बढ़ाया, सेब उठाया, भूख लगी हुई थी, खा लिया। मगर इस शख्सियत का ज़ुहद ये है, तकवा ये है, भूख के हाथों मजबूर होकर खा तो लिया, लेकिन फौरी तौर पर ख्याल आ गया कि भाई मैंने सेब खाया है, इसके मालिक से तो मैंने पूछा नहीं, कहीं ये लुक़मा हराम ना हो जाए। अब इस खौफ से यही शख्सियत ये चले किनारे किनारे, जहां से जिस तरफ से पानी आ रहा था। देखा कि कुछ फासले पर एक सेब का दरख्त है, बाग है, उसके कुछ शाखें दरिया की तरफ थी। जहन में आ गया कि यकीनन यहां से सेब उतरा है और दरिया में गिरा है। आप इस बाग के अंदर गए, मालिक को तलाश किया। एक और बुजुर्ग थे, उनका नाम भी अब्दुल्ला सोमई, ये इसके मालिक थे बाग के। जाकर ये नौजवान कहता है कि बाबा जी, आपकी बारगाह में आया हूं माफी मांगने के लिए। मैंने आपसे पूछे बिना आपके बाग का एक सेब खा लिया। ये देखिए, ये है मुकामे बुलाए, जो अल्लाह का महबूब बंदा हो ना, अंदाज है। हम यहाँ पर बिना पूछे तो दूर की बात है, बताकर उठाते हैं, बताकर बंदूक दूसरे के सीने पर रखकर उसका माल छीनते हैं। अल्लाह ताला माफ करे। वो दुर्वेश कैफियत ये थी, वो कहते जी मैं माफी के लिए आया। वो बुजुर्ग समझ गए ये बंदा कोई किसी मकाम और मर्तबे वाला है। उसने कहा भी कहाँ खाया था? दरिया से आ रहा था, चूंकि फलां जगह मैंने खाया, अब मैं आपको तलाश करता हुआ आया हूं, आप मुझे मुआफ कर दें। वो बुजुर्ग कहते हैं कि अगर मुआफ ना करूं तो? कहते हैं जी फिर आप मुझसे उसकी कीमत ले लें। कीमत मेरे पास है नहीं, आप उतनी मुझसे मजदूरी करवा लें। दरवेश कहता है अच्छा ठीक है, तू मजदूरी कर, और ये मजदूरी तेरी 6 महीने की होगी। उसने भाई एक सेब खाया है, अब नौकरी करनी है 6 माह तक, कुर्बान ऐसी अदाओं के कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। और वो कहते जी 6 महीने में नौकरी करूं, खिदमत करूं, तो बाबा जी फिर क्या आप मुझे मुआफ कर देंगे? वो कहते 6 महीने जब गुजर जाएंगे तो ठीक इस पर बात कर लेंगे, तू काम तो कर। अब ये नौजवान दिन रात मेहनत कर रहा है, मुशक्कत कर रहा है, गोडी देता है, पानी लगाता है, पौधों की निगहदाश्त करता है। 6 महीने गुजरे, सोता भी यहीं पर है। मालिक इसे जितना देता है उतना खाता है। जब सोने का कहता है तो सोता है, मालिक जब उठाता है तो उठता है, सिर्फ इस बात के लिए कि वो जो एक सेब खाया था और बिना इजाजत के खाया था, कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए। अब मैं इसके मालिक को मना लूंगा तो रब मान जाएगा। ये मरला आया तो 6 माह के बाद वो बुजुर्ग अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस बाग के मालिक, वो कहते हैं कि नौजवान 6 महीने पूरे हो गए। वो कहते जी कि अब मैं मुतमिन हो जाऊं कि आपने मुझे माफ कर दिया। अब तो वो सेब खाना जो बिना इजाजत के जो सेब खाया था, वो मसला हल हो गया। और वो फरमाते नहीं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं, अभी तो एक हिस्सा पूरा हुआ है ना। अब तू ऐसा करके, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, जो बहरी है, जो गूंगी है, जो लंगड़ी है, लूली, पाँव नहीं, और मैं चाहता हूं कि तू उससे निकाह कर तो फिर तुझे वो नौजवान, हसीन नौजवान, किसी को ये कह दिया जाए कि एक अंधी, बहरी, गूंगी, लूली, लंगड़ी लड़की से तुम निकाह कर। अब ये बुजुर्ग, इन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ निकाह करोगे? कुछ देर के लिए सोचा। ये नौजवान कहते हैं बाबा जी
अगर आपका ये हुक्म भी मान लिया फिर तो आप राजी हो जाएंगे ना। भाई मैं फिर राजी हो जाऊंगा। उन्होंने कहा जी मुझे मंजूर, निकाह हुआ, बाकायदा तौर पर निकाह किया, गवाह बुला लिए गए, वहीं पर खाना तकसीम कर दिया। जब रात हुई तो ये बुजुर्ग इस नौजवान से कहते हैं, अबू साले से, कि बेटा अब तू मेरा दामाद भी है, मेरा बेटा भी है, अब ये है कमरा तेरा, इस कमरे में जा, तेरी आहलिया, तेरी बेगम, तेरी बीवी इस कमरे में बैठी है। तो ये नौजवान अबू साले मोहम्मद मूसा ये अंदर दाखिल हुए कमरे में, तो देखा कि भाई वहां पर जो निशानियां इस बुजुर्ग ने बताई थी कि वो अंधी होगी, मगर बैठी हुई जो थी ये अंधी नहीं थी। जब दरवाजा थोड़ा सा खुला, आवाज आई, तो इस खातून ने, इस लड़की ने गर्दन घुमाकर देखा, इसका मतलब है इसकी कुव्वते समात भी ठीक है। इसने बाकायदा सलाम किया। अब ये नौजवान तेजी के साथ कि शायद मैं किसी गलती से किसी और कमरे में आ गया, दरवाजा बंद किया, नजरें झुकाई और तेजी से बाहर निकल गया और जाकर इन्हीं बुजुर्गों से कहता है कि बाबा जी मैं शायद किसी और गलत कमरे में चला गया। वो कहते हैं कि बेटा तू गलत कमरे में नहीं गया, यही वो मेरी बेटी है जिसके साथ मैंने तेरा निकाह किया है, और मैंने गलत बयानी नहीं की। मैंने अंधा इसे इसलिए कहा है कि इसने सारी जिंदगी इस वक्त तक किसी नामहरम को देखा नहीं है, इसने किसी नामहरम की आवाज नहीं सुनी, इसलिए मैंने इसे बहरी कहा था। इसने कभी किसी नामहरम से कलाम नहीं किया, इसलिए मैंने इसे गूंगी कहा था। और ये कभी इस चार दीवारी से बाहर निकली नहीं, अंदर इबादत और रियाजत में मशगूल रहती है। और चूंकि ये 16 पारों की हाफिजा है और मुसलसल वही बढ़ती रहती है, यहां रहती है। अब ये खातून कौन है? ये खातून वही है कि जिनके रहम में एक बच्चा मौजूद था और ये 16 पारे पढ़ा करती थी उसी जब हमल की हालत थी, और जब बेटे की विलादत हुई और इस बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, जब बोला तो ये 16 पारों का हाफिज बच्चा था।